हाय फ्रेंड्स, क्या आप जमीन के ऊपर बैठ नहीं पाते और अगर आप बैठ जाते हैं तो इस तरीके से ऐसे पैर आपका उठा रहता है, या आप इस तरीके से अगर बैठ जाते हैं क्रॉस सिटिंग में तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के बाद आपके जो है कूल्हे सुन्न हो जाते हैं, पैरों में झुंझुनी चढ़ जाती है, या ये पैर आपके सुन्न होने लगते हैं, पैरों की नसें खिंचने लगती हैं, या मांसपेशियों में आपके ऐंठन होने लगती है और आप तुरंत ही खड़े होने की कोशिश करते हैं। और जब आप खड़े होते हैं तो आपके कूल्हे और आपके घुटने दर्द करने लगते हैं, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो ये स्पष्ट संकेत है और शरीर आपसे कह रहा है कि आपकी कूल्हे की मांसपेशियां, आपकी पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं या ये तनावग्रस्त हो रही हैं, इसमें टेंशन है, इसमें टाइटनेस है। आपको इसको सुधारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले के समय में 60 से 70 साल के लोग भी जमीन के ऊपर बैठ जाते थे और जमीन के ऊपर बैठकर खाना खाते थे, लेकिन आज 20 साल 30 साल 40 साल की उम्र में भी लोग जमीन के ऊपर नहीं बैठ पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब से ये बहुत ही अच्छी कुर्सियां आ गई, बैठने के लिए बहुत ही अच्छे सोफे आ गए, ये जितना आराम देते हैं उतना ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब भी आप सोफे के ऊपर बैठते हैं तो ये 1 से 2 इंच नीचे की तरफ धंस जाता है। जब ये धंसता है तो हमारे कूल्हे की मांसपेशियों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बेड के ऊपर ज्यादा बैठना प्रेफर करते हैं, हालांकि बेड जो है वो आराम करने के लिए है, लेटने के लिए है, सोने के लिए है, ये बैठने के लिए है ही नहीं। जब भी आप जो है बेड के ऊपर बैठते हैं तो होता क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन एक तो जो है प्रॉपर वे में पैरों में नहीं हो पाता, इससे हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हमारे घुटने कमजोर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भी ब्लड का सर्कुलेशन जो है हमारे पैरों में नहीं होगा तो कार्टिलेज जो होती है, जो ग्रीस होती है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, उसको ताकत कहाँ से मिलेगी? इसी वजह से ही आज 20 साल 30 साल 40 साल के लोग भी जब भी अपने कूल्हे को घुमाते हैं या अपने घुटने को मोड़ते हैं और सीधा करते हैं तो उनके घुटने से कट कट की और कूल्हे से कट कट की आवाज आती है। इसके साथ साथ में आजकल जो है क्या है कि 20 साल 30 साल 40 साल के लोगों में भी आर्थराइटिस, हिप की आर्थराइटिस, घुटने की गठिया एक आम समस्या हो गई है। हालांकि जब भी आप जमीन के ऊपर इस तरीके से बैठते हैं तो इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आर्टरीज के ऊपर, वेन्स के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रेशर पड़ता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है हमारे शरीर में। और जब भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। जब भी आप जमीन के ऊपर बैठते हैं तो खाना जब आप खाते हैं तो खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है, हजम होता है। कहा जाता है कि सारी बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं, ये आयुर्वेद कहता है। हमने जमीन के ऊपर बैठना छोड़ दिया, इसी वजह से ही आजकल एसिडिटी और कब्ज की दिक्कत आम हो गई है। और जब भी आप जमीन के ऊपर बैठते हैं तो होता क्या है कि सारी मांसपेशियां हमारी खिंचती हैं, कूल्हे की और घुटने की, जिससे हमारे जोड़ जो है वो लचीले बने रहते हैं और हमारे शरीर की गतिशीलता बढ़ती है। और जब भी आप जो है खड़े होते हैं और जमीन के ऊपर बार बार बैठते हैं तो होता क्या है कि मांसपेशियों में जो है ताकत बढ़ती है, हमारे जॉइंट जो हैं वो मजबूत होते हैं। और सबसे अच्छी बात जमीन पे बैठने और उठने की ये है कि इससे प्रोप्रियोसेप्शन, हमारा बैलेंस जो है वो बना रहता है। हमारी क्लिनिक पे 20 साल 30 साल के लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारा बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है। जब भी हम 10 मिनट चलते हैं तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसकी मेन वजह ये भी होती है कि हमने जो है जो पुरानी चीजें थी और हम जमीन पे बैठते थे और उठते थे, ये सब चीजें हमने छोड़ दिया और हम कुर्सी के ऊपर, सोफे के ऊपर और बेड के ऊपर ज्यादा बैठना पसंद करते हैं। तो अगर आप जमीन के ऊपर नहीं बैठ पाते तो आपके लिए जरूरी है कि आप कुछ एक्सरसाइज करिए। जो लोग ये सोचते हैं कि व्यायाम करने के लिए उनके पास समय नहीं है, उनको देर सवेर बीमार होने के लिए समय निकालना ही होगा। तो आज हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे। इन एक्सरसाइजेस को अगर आप करेंगे तो आपको जमीन पे बैठना और उठना आसान होगा, आपके कूल्हे और आपके घुटने मजबूत होंगे और इससे आपका वॉक करना आसान होगा। भविष्य में आपको कभी भी हिप में आर्थराइटिस, घुटने में गठिया होने के बहुत ही कम चांसेस रहेंगे और आपको वॉक करने में आसानी होगी और जमीन पे पैर आपका जो है वो जमा करके पड़ेगा और आपको बैलेंसिंग प्रॉब्लम भी कभी भी नहीं होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक कायरोप्रैक्टर क्लिनिक लखनऊ से। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आपको करनी है, आपको इस तरीके से ऐसे लेट जाना है। फिर आपको करना यह है, पैर को इस तरीके से रख लेना है और अपने हाथ से घुटने को पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से जो है एड़ी को पकड़ लेना है और फिर धीरे से आपको नीचे की तरफ ऐसे पुश करना है और फिर छोड़ना है। बहुत ज्यादा आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। शुरुआत में धीरे से आप पुश करिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा।
पुश करिएगा, छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका कूल्हा जो है वो थोड़ा सा ढीला होगा और आपकी मांसपेशियां जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेच होंगी, ये भी थोड़ा सा ढीली होंगी। ये एक्सरसाइज आप जो है 8, 10 बार, 12 बार, 15 बार आपको शुरुआत में करना है। इसी तरीके से आपको दोनों पैरों की इस तरीके से ऐसे करनी है। बहुत ज्यादा ताकत आपको शुरुआत में नहीं लगानी है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। दूसरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, इस तरीके से पैर को मोड़ लेना है और अपने अपोजिट हैंड से इस तरीके से थोड़ा सा आपको पुश करना है, जो है वो अंदर की तरफ। इस तरीके से पुश करेंगे आप तो कूल्हे की मांसपेशी आपकी पूरी स्ट्रेच होगी। इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा, क्योंकि कूल्हे की मांसपेशी टाइट होने की वजह से भी आप जमीन के ऊपर नहीं बैठ पाते। बहुत सारे लोग आगे नहीं झुक पाते, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कूल्हे की मांसपेशी टाइट हो जाती है, या तो हमारी हैमस्ट्रिंग जो है वो टाइट हो जाती है। फिर इसी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेवल में लेकर के चलते हैं। तो पैर को आप इस तरीके से रख लीजिएगा और फिर खींचिएगा तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा। इस तरीके से खींचना है और 5 सेकंड तक होल्ड करके रखिएगा और फिर वापस छोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से आपको दोनों पैरों में बारी बारी से इस तरीके से करनी है। ये एक्सरसाइज 10 बार 15 बार आपको शुरुआत में करना है। तीसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, अपने पैर को मोड़ के और इस तरीके से ऐसे रख लेंगे। एक हाथ से अपने एड़ी को पकड़ेंगे और एक हाथ से घुटने को पकड़ेंगे और फिर आपको अपोजिट शोल्डर की तरफ इस तरीके से ऐसे पुश करना है। इस तरीके से आप जो है वो पुश करेंगे अपोजिट शोल्डर की तरफ, तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको कूल्हे की मांसपेशियों में आपको पता चलेगा। धीरे से पुश करके लाइएगा और फिर छोड़ दीजिएगा। बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे आप इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों में करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कूल्हे की मांसपेशी जो है वो ढीली हो रही है और आपका उठना बैठना और वॉक करना जो है वो आसान हो रहा है। ये भी एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार शुरुआत में करिएगा। धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ाते हुए चले जाइए। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप ले सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, अपने उंगलियों को क्रॉस करके और इस तरीके से पैर को ऊपर उठाना है। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग मसल्स में जो है पड़ रहा है। और फिर अपने पंजे को खींचना है। यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर ढीला छोड़ना है, पैर को नीचे ले आइएगा और फिर ऊपर उठाना है और अपने पंजे को खींचना है। जब आप खींचेंगे तो आपकी जो है काफ मसल जो है वो खींचेगी, स्ट्रेच होगी। बहुत सारी लोगों को जो है काफ मसल में सूजन आ जाती है, जो है सोफे पे बैठे बैठे, या जो लोग सिटिंग वर्क करते हैं, जिनका जॉब होता है बहुत देर तक बैठना, तो उनके काफ मसल में सूजन आ जाती है, उनके पैरों में सूजन आ जाती है। तो जब आप स्ट्रेच करेंगे तो इससे आपकी सूजन कम होगी और दर्द में भी आपको काफी आराम मिलेगा और आपके पैरों में भी हल्कापन सा महसूस होगा। ये भी एक्सरसाइज आप 5 से 10 बार शुरुआत में करिएगा और दोनों पैरों में आपको बारी बारी से करनी है। एक एक्सरसाइज हम बताएंगे कूल्हे की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि यही मांसपेशी जो होती है वो वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से आप जो है जमीन के ऊपर नहीं बैठ पाते, या कूल्हे में जो है वो अर्थराइटिस भी होने लगती है आपके कूल्हे की मांसपेशियों के कमजोर हो जाने की वजह से। तो आपको करना ये है, इस तरीके से ऐसे अपने पैरों को इस तरीके से मिला करके रखना है और एड़ी भी आपको मिली रहनी चाहिए। और फिर आपने जो है कूल्हे को नीचे की तरफ दबाना है, पेट को अंदर करना है और फिर अपने कमर को इस तरीके से ऊपर उठाना है। यहाँ पर उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे रख देना है। ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हम बता रहे हैं वैसे ही आपको करना है। पहले कूल्हे को दबाना है, पेट को अंदर करना है और फिर आपको कमर को लिफ्ट करनी है इस तरीके से। 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा और फिर नीचे रख दीजिएगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है कूल्हे की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। ये भी एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार शुरुआत में करिएगा। धीरे धीरे आप नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते हुए चले जाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बैठ करके। उसमें हम इस तरीके से ऐसे बैठ जाएंगे। आपको क्या करना है कि आप बेड के दीवान पे टेक लगा करके जो है आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए, या आप दीवार से टेक लगा करके बैठ सकते हैं। हम क्लिनिक पे हैं तो हम इस काउच के ऊपर बता दे रहे हैं। आपको करना ये है, बिल्कुल कमर को सीधी करनी है और आपके पंजे जो है, पैर जो है वो ऊपर बिल्कुल रहना चाहिए, पैर ऐसे नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से ऐसे बैठे रहना है। फिर आपको क्या करना है, अपने पंजे को खींचना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर वापस छोड़ देना है। फिर अपने पंजे को खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर वापस छोड़ देना है। फिर आपको करना यह है, अपने पैर को समेटना है, घुटने को मोड़ना है इस तरीके से। जहां तक भी आपका जो है पैर मोड़ रहा है वहीं तक मोड़िएगा और फिर जो है पैर को सीधा कर लीजिएगा। अगर आपके घुटने वगैरह में दर्द नहीं है तो आप अपने घुटने को जो है यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। यहाँ से जो है मोड़िएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखे रहिएगा और फिर वापस छोड़ दीजिएगा। बहुत ज्यादा आपको जबरदस्ती नहीं करनी है, ये आपको ध्यान करके रखना है। जहां तक भी आपके आसानी के साथ आपका पैर मुड़ जा रहा है वहीं तक मोड़िएगा और फिर होल्ड करे रहिएगा और फिर जो है वो पैर को सीधा कर लेना है।
ये एक्सरसाइज जो है आप 10 से 15 बार शुरुआत में आपको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से ऐसे मोड़ेंगे, धीरे धीरे आपको मोड़ना है और जहां तक भी आप मोड़ सके वहीं तक आपको मोड़ करके रखना है। 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर जो है पैरों को सीधा कर लेना है, फिर मोड़ना है जहां तक भी आप मोड़ पाए, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है और फिर सीधा कर देना है। ये भी एक्सरसाइज जो है आप 15 से 20 बार आपको करना है और सुबह शाम आप अगर करते हैं ये एक्सरसाइज तो आपके घुटने में और आपके कूल्हों में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी आएगी और ये लचीले होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें अपने पैर को इस तरीके से घुटने के ऊपर रख लेना है और फिर अपने हाथ से जो है वो एड़ी को पकड़ लेना है और एक हाथ से जो है वो घुटने को नीचे की तरफ आपको पुश करना है और ध्यान दिए रहिएगा कि आपकी कमर जो है वो पूरी सीधी रहे। इस तरीके से पुश करिएगा और फिर वापस ले आइएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जबरदस्ती करते हैं, ऐसे बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। पैर का जो है वो एंगल देखे रहिएगा, पैर आपका ऐसे ना रहे और धीरे से आपको पुश करना है। यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखे रहिएगा और फिर वापस छोड़ दीजिएगा। फिर ऐसे आपको करना है, ये 15 से 20 बार आपको करना है। इसी तरीके से आपको दोनों पैरों की इस तरीके से ऐसे करना है। इसको आप नेक्स्ट लेवल में लेकर के जाना चाहते हैं, अपने पैर को थोड़ा सा और अंदर कर लीजिएगा और फिर आपको नीचे आप दबाएंगे तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको जो है वो फील होगा। इससे आपके कूल्हे जो है और कूल्हे की मांसपेशियां जो है वो लचीली होंगी और आपका जमीन के ऊपर उठना बैठना जो है वो आसान होगा। ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जिसको आपको जरूरी समझ के करनी है। कोशिश करिए 24 घंटे में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप जमीन के ऊपर जरूर बैठिए, खाना खाइए, प्राणायाम करिए, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप जो है खाना खाने से 1 घंटे पहले या 1 घंटे के बाद कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज वो लोग नहीं कर सकते जिनके घुटने में सीवियर आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है या हिप में आर्थराइटिस है, एवियन है या आपका कूल्हा रिप्लेस हो चुका है या कूल्हे की बॉल आपकी बदली जा चुकी है या आपका कहीं स्पाइन का ऑपरेशन हो चुका है, हिप का रिप्लेसमेंट हो चुका है या आपका घुटने का रिप्लेसमेंट हो चुका है, घुटना आपका बदला जा चुका है। ये वो लोग ये एक्सरसाइज को बिल्कुल भी मत करें। ऐसा आप करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस है, आपका घुटना जो है वो बो लेग हो रहा है, तो कुछ एक्सरसाइज आपको घुटने के लिए करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस वाली वीडियो को आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।